हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि यू ऑल आर डूइंग गुड। ये हमारा डेली टास्क डे 2 का सॉल्यूशन है। मैंने आपको ऑलरेडी क्वेश्चन दे रखा है, सुबह सुबह आपको क्वेश्चन मिल गया होगा, राइट? अगर नहीं मिला है तो आप टेलीग्राम चैनल में नहीं होंगे या तो फिर व्हाट्सएप चैनल में नहीं होंगे। तो आपको अगर डेली का टास्क चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल या तो फिर व्हाट्सएप चैनल। अब बहुत सारे लोग हैं जो टेलीग्राम चैनल नहीं यूज़ करते, टेलीग्राम यूज़ नहीं करते, तो उनके लिए मैं कहता हूँ कि आप व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन करें, ताकि व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको डेली का टास्क या फिर जो भी अपडेट आएगी, जो भी वीडियोस आएगी, आपको वहाँ नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहाँ लिंक मिल जाएगा, राइट? तो चलिए स्टार्ट करते हैं डे 2 का डेली टास्क का सॉल्यूशन, राइट? देखिए, टेलीग्राम चैनल, अगर आपके पास टेलीग्राम है तो बहुत बढ़िया, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, मैथ्स विद पवन वर्मा। अगर नहीं है, अगर टेलीग्राम यूज़ नहीं करना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो टेलीग्राम नहीं यूज़ करते हैं, तो आप व्हाट्सएप यूज़ ज़रूर करते होंगे, तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आपको डेली टास्क हो या फिर जो भी क्वेश्चन PDF फाइल वगैरह वगैरह, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ से मिल जाया करेगी। तो आई होप कि आप ज्वाइन करें और डेली टास्क को ज़रूर कंप्लीट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। 5 क्वेश्चन हैं, 5 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, क्वेश्चन अच्छी थी, मॉडरेट लेवल की क्वेश्चन थी। मैं ये कहूँगा कि जो भी पढ़ा है यानी पहले कर रखा है उसके लिए मॉडरेट लेवल का सवाल होगा। पहला सवाल हमारे स्क्रीन पे है, कहता है कि कौन सा चैप्टर से है? तो बोट एंड स्ट्रीम, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के चैप्टर से बिलोंग कर रहा है, राइट? तो कहता क्या है कि बोट टेक्स 630 मिनट्स टू ट्रैवल फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। 630 मिनट लगता है एक बोट को ट्रैवल करने में पॉइंट ए टू बी। मैं इसको साथ में ड्रॉ करते हुए चलता हूँ ताकि आपको समझ में आए, ठीक है? तो लेट्स से दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। तो कह रहा है कि यहाँ पे 630 मिनट लगता है उसको कवर करने के लिए, एंड कम बैक टू द पॉइंट ए एंड देन, मतलब यहाँ से यहाँ तक वो जाता है और रिटर्न भी आता है, तो टोटल 630 मिनट्स लगते हैं उसको। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी इज 72 किलोमीटर। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस इज 72 किलोमीटर। 72 किलोमीटर। 5. If the ratio of the speed of the boat in still water to the speed of the water current is 7:1, यानी कि बोट की स्पीड एंड करंट यानी कि वाटर की स्पीड, उसकी रेशियो गिवन है, दैट इज 7:1। व्हाट इज द स्पीड ऑफ बोट डाउन स्ट्रीम? डाउन स्ट्रीम में उसकी स्पीड क्या होगी? अब अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम आपको पता होगा, नहीं पता होगा तो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि सपोज दैट कुछ ऐसा एक एरिया है जहाँ पे इस तरीके का ढलान है, तो पानी किस तरफ फ्लो करेगा? ऑब्वियसली डाउन की तरफ, राइट? तो जब बोट, ये जो मेरा बोट है, ये डाउन की तरफ जब जाएगा तो दिस विल कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। और जब डाउन स्ट्रीम जब जाता है तो हमें पता है कि बोट की जो स्पीड होती है और जो वाटर फ्लो कर रहा है डाउन की तरफ, वाटर की जो स्पीड होती है वो ऐड होता है आपस में, क्योंकि दोनों की स्पीड आपस में हेल्प कर रही होती है डाउन स्ट्रीम, डाउन की तरफ जाने में। वही अगर मैं कहूँ कि वाटर का फ्लो डाउन की तरफ है, अब इस बोट को अप, ऊपर की तरफ जाना है, राइट? रिवर्स जाना है, तो यहाँ पे क्या होगा कि बोट की स्पीड जो होगी वो माइनस हो जाएगी वाटर के स्पीड के साथ, तो दिस विल कॉल्ड एज अपस्ट्रीम। फाइन। तो यहाँ पे कह रहा था कि A टू B जाता है और B टू A वापस आता है, तो 72 किलोमीटर जाता है, 72 किलोमीटर वापस आता है, यानी कि डाउन स्ट्रीम एक बार है, एक बार अपस्ट्रीम है। और यहाँ पे बोट की एंड वाटर की रेशियो गिवन है, स्पीड की रेशियो गिवन है, दैट इज 7:1। तो 7x एंड 1x ऐसे लिख लेता हूँ कि स्पीड ऑफ बोट इज 7x, स्पीड ऑफ वाटर इज 1x। फाइन। तो इसको अब हम क्या कर सकते हैं? तो इक्वेशन बनाते हैं। हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, आई नो दैट। क्या हमें पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, और एल्स यू कैन राइट टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। इसी चीज़ों का हम यूज़ करेंगे। हमें टाइम दिया हुआ है 630 मिनट लगता है, तो मैं कहता कि चलो 72 किलोमीटर में डाउन स्ट्रीम जाता हूँ,
जब डाउन स्ट्रीम जाता हूँ तो मुझे पता है कि ये ऐड होगा, यानी कि 7x प्लस 1x, 7x प्लस 1x टोटल 8x हम लिख सकते हैं। तो मैं 8x डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे, टोटल 8x। और फिर 72 किलोमीटर अपस्ट्रीम आता है, अपस्ट्रीम आता है तो मुझे पता है सब्सट्रैक्ट होगा तो 7x माइनस 1x होगा, दैट इज 6x। और मैंने क्या लिखा है, ये तो स्पीड की रेशियो थी ना, ये स्पीड की रेशियो थी, राइट, ये स्पीड की रेशियो थी। और ये क्या था, ये डिस्टेंस था। तो डिस्टेंस बाय स्पीड, आई नो दैट डिस्टेंस बाय स्पीड गिव्स मी व्हाट, टाइम। तो टोटल टाइम है 630 मिनट, और मिनट में है तो इसको आर में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 60। जस्ट सॉल्व दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसको सॉल्व करता हूँ मैं, इसको सॉल्व करता हूँ तो 8 से ये कटेगा 9 टाइम्स, और 6 से ये कटेगा 12 टाइम्स, और फिर 0 0 कैंसिल करता हूँ और ये कटेगा 2 टाइम्स, और ये 21 टाइम्स, करेक्ट 21 टाइम्स। तो x तो है ही, 9 प्लस 12 इज 21 इंटू 2, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये 2 जो है इस तरफ आ जाएगा अपोजिट साइड में, एंड x उधर चला जाएगा तो 21 इंटू एक्स, तो 21 कैंसिल आउट, x की वैल्यू आ गई 2। x की वैल्यू 2 आई तो मुझे पूछा क्या था, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में मुझे पता है कि दोनों ऐड होता है, दोनों ऐड होगा, ये दोनों ऐड होगा। तो 7 प्लस 1 इज़ 8x, 8x की वैल्यू क्या होगी, तो मैं कह रहा 8 इंटू 2, क्योंकि x की वैल्यू 2 आई है तो आंसर इज 16 किलोमीटर पर आवर इज़ द डाउन स्ट्रीम स्पीड, एंड द आंसर इज ऑप्शन ई। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो हमने सॉल्व किया। आई होप आपको समझ आई होगी, नहीं समझ आई तो दोबारा से आप देखें। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि पूरा चैप्टर का लाइव क्लासेस में बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ क्लियर करूँगा। यहाँ पे जस्ट प्रैक्टिस के लिए है, जो ये चैप्टर पढ़े हैं उनके लिए सिंपल सा सवाल था, ये सिंपल सा सवाल था। आता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि इन अ 160 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। अब ये क्या है, एलिगेशन मिक्सचर से बिलोंग कर रहा है, तो मिक्सचर का जैसे 160 लीटर है, लिखना शुरू करता हूँ, 160 लीटर है, मिल्क एंड वाटर है, द परसेंटेज ऑफ वाटर इज ओनली 35%। परसेंटेज ऑफ वाटर इज 35%। तो 35% अगर वाटर है, H2O है, तो बाकी मिल्क कितना होगा। तो आई नो दैट 35% के अलावा 65% बचता है, राइट। अगर इसको कैलकुलेट करना है फटाफट तो कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 इंटू 16 इज़ लाइक 48 प्लस 8 इज़ 56 हो गया, और ये हो गया 104। तो हमें मिल्क कितना है, वाटर कितना है, हमें ये पता चल गया, राइट। मिल्क है 104, वाटर है 56 इस मिक्सचर में। अब कहता है मिल्कमैन गेव 40 लीटर ऑफ दिस मिक्सचर टू द कस्टमर। 40 लीटर इसमें से दे देता है, इसमें से 40 लीटर दे दिया, माइनस कर दिया 40 लीटर, तो बचेगा कितना, 120 लीटर विल बी लेफ्ट। तो कहता है 40 लीटर ऑफ द मिक्सचर टू अ कस्टमर एंड एडेड x लीटर्स ऑफ प्योर मिल्क टू द रिमेनिंग मिक्सचर। जो रिमेनिंग बचा यानी कि 120 जो बचा उसमें x लीटर ऑफ मिल्क ऐड कर दिया गया, x लीटर ऑफ मिल्क ऐड कर दिया गया। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर बिकम्स 30%। परसेंटेज ऑफ वाटर इन द फाइनल मिक्सचर, ये जो फाइनल मिक्सचर बच रहा है यहाँ पे जो वाटर होगा दैट विल बी 30%, एंड बाकी मिल्क होगा 70%, ठीक है, मिल्क होगा 70%। ये क्लियर होता है, 30% अगर वाटर है तो 70% मिल्क होगा। तो हमें पूछा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दिस x, जो x ऐड किया गया है, राइट। जो 40 लीटर एक कस्टमर को दे दिया, 40 लीटर एक कस्टमर को दे दिया, 120 लीटर बच गया, 120 लीटर में x लीटर प्योर मिल्क ऐड कर दिया गया था। तो मुझे बताना है कि कितना मिल्क ऐड किया गया था, बस ये सवाल है, ठीक है। देखो इसको कैसे करेंगे, तो मैं कहता कि जो 40 लीटर हमने कस्टमर को दिया, उस 40 लीटर में भी अगर हम बात करें तो 35 वाटर गया होगा, 35% वाटर, और रेशियो में रख सकते हो डायरेक्टली, यू कैन पुट इट इन रेशियो ऑल्सो, राइट। रेशियो में भी रख सकते हैं, रेशियो मतलब 13 and 7 ऐसे रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे रेशियो रख सकते हैं, दिस इज 13 एंड दिस इज लाइक 7,
राइट, ऐसा रख सकते हैं। ओके फाइन, ठीक है। तो मैं अगर देखूं तो जो 40 लीटर हमने जो कस्टमर को दिया था वहाँ पे कितना वाटर हमने दिया या कितना मिल्क हमने दिया, 40 लीटर में कितना वाटर गया, कितना मिल्क गया, ये हम पता कर सकते हैं क्या। तो हम अगर देखें तो वाटर और मिल्क कितना गया, तो मैं अगर 7 इन प्लस 13 दैट इज़ 20 डिवाइडेड बाई 40 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 7 कर दूं तो मुझे पता चलता है कि 14 लीटर वाटर हमने दे दिया था। तो 14 लीटर वाटर जब हम दे दिए थे तो मेरे को वाटर बचा कितना, 42। तो ये 30% जो है ये वाटर को डिनोट करेगा, क्योंकि वाटर जो बचा है, जो रिमेनिंग है, वो यहाँ पे शो कर रहा है, राइट। क्योंकि हमने 40 लीटर दिया, इसमें मिल्क ऐड किया, यहाँ पे हमने सिर्फ मिल्क ऐड किया था। तो 42 यानी कि 30% डिनोट्स 42। तो मुझे बताना है कि भाई x की वैल्यू क्या है। तो भाई x की वैल्यू क्या है, तो मैं क्या करूँ, 100% की वैल्यू निकाल लेता हूँ, 100% की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो 30% का मतलब है 42। तो भाई 100% का मतलब कितना है, तो मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखता हूँ 42 डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, या फिर 10/3 यू कैन राइट दैट ऑल्सो, राइट। हाँ, 3 से कैंसिल करते हो तो दिस इज़ लाइक 1 and 4 यानी कि 140 हो गया ये। तो यहाँ पे और पिछले वाले मिक्सचर से 120 था और टोटल मिक्सचर बना था 140 लीटर का, यानी कि हमने कितना मिल्क ऐड किया। तो मेरा आंसर आया 20 लीटर मिल्क इज़ एडेड। तो आंसर विल बी ऑप्शन सी, 20 लीटर मिल्क इज़ एडेड। आई होप समझ आया होगा, राइट। परसेंटेज, रेशियो, ये सारे यूज़ हो रहे हैं, रेशियो, परसेंटेज वगैरह वगैरह। हाँ, अच्छा सवाल था ये, अच्छा सवाल था। बस आपको ये ध्यान देना था कि भाई 40 लीटर जब मैं दे रहा हूँ ना कस्टमर को, तो कस्टमर को जब 40 लीटर दे रहा हूँ तो 40 लीटर में मिल्क कितना जा रहा है या फिर वाटर कितना जा रहा है। तो 35% 13:7 के रेशियो में ही जाएगा जो 40 लीटर जाएगा। तो मैं कह रहा कि 7 का पार्ट 40 में कितना आएगा, 13 और 7 का पार्ट 40 में कितना आएगा। तो 14 लीटर वाटर गया, तो वाटर 14 लीटर अगर 56 में से 14 वाटर चला गया तो 42 वाटर बच गया। और क्वेश्चन ने मुझे बताया कि जो रिजल्टेंट मिक्सचर बची थी उसमें 30% वाटर थी, तो यानी कि 30% डिनोट 42, तो 100% इज़ 140 एंड 120 पहले से था, तो इसका मतलब 20 हमने ऐड किया था। तो x की वैल्यू आ गई 20 लीटर मिल्क इज़ एडेड इन द रिमेनिंग मिक्सचर। फाइन फाइन, आई होप यू गॉट इट। कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अगर आपको वीडियो फास्ट लग रही है ना तो थोड़ा स्लो करके देखना, अगर स्लो लग रही है तो फास्ट करके देखना। फाइन, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 कहता क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 2 स्टेशन ए एंड बी आर 677 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। 2 स्टेशन है, लेट्स से ए बी, मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ए एंड बी। डिस्टेंस कितना है, 677 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। वन ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन ए एट 2 PM एंड ट्रैवल टुवर्ड्स बी एट अ स्पीड ऑफ 59 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन है जो लेट्स से एक ट्रेन यहाँ से स्टार्ट होती है 2 बजे 2 PM एंड स्पीड कितनी होती है, तो 59 किलोमीटर पर आवर। अब ये समझाने के लिए मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ऐसे एग्ज़ाम में ड्रॉ नहीं करना है आपको। एग्ज़ाम में तो आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करके जानी है और डायरेक्ट सॉल्व करना है, राइट। फिर कह रहा है अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम स्टेशन बी एट 3:30 PM एंड ट्रैवल टुवर्ड्स ए एट 48 किलोमीटर पर आवर। एक दूसरी ट्रेन है जो 3:30 में यहाँ से खुलती है एंड ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ 48 किलोमीटर पर आवर। तो ये इधर से इधर ट्रैवल कर रहा है, ये इधर से इधर ट्रैवल कर रहा है। तो बोल रहा है कि हाउ फार फ्रॉम स्टेशन बी विल द 2 ट्रेन मीट। बी से कितनी दूरी पे ये दोनों ट्रेन, मान लीजिए कि दोनों ट्रेन यहाँ मिलता है, तो कितनी दूरी पे मिलेगा, राइट, कितनी दूरी पे मिलेगा, आपको ये डिस्टेंस बतानी है। टोटल डिस्टेंस है 677। सिंपल ये सवाल था, आपको यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस। चलो पता करते हैं डिस्टेंस। तो मैं कह रहा कि देखो पहले कौन खुला, स्टेशन ए वाली ट्रेन पहले खुली, 2 बजे खुल गई। दूसरी ट्रेन कब खुली, 3:30 बजे खुल रही है, यानी कि ये ट्रेन कब खुली, तो 1.5 घंटा पहले, 1.5 आवर्स बिफोर। और इसकी स्पीड कितनी थी, तो इसकी स्पीड थी 59। तो 1.5 घंटे में 1.5 आवर में
ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो 1.5 घंटे, 1.5 आवर्स, राइट। तो 1.5 आवर्स में 59 प्लस 59 का हाफ, दैट इज 29 पॉइंट हाफ। हम डायरेक्ट ऐसे कैलकुलेशन कर दिए हैं। अब नहीं तो फिर डिस्टेंस बाय डिस्टेंस सॉरी स्पीड इनटू टाइम करोगे तो भी आंसर आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्पीड है 59 और टाइम है 3/2, 1.5 आवर्स। तो 59 3 टाइम्स दैट इज 177 डिवाइडेड बाई 2, तो यू विल गॉट हाउ मच, 50 70 70 88.5 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका होगा 1.5 घंटे में, राइट। ट्रेन ए, यहाँ से जो ट्रेन खुलेगी वो 2 बजे से 3:30 बजे के बीच में कम से 88.5 किलोमीटर ट्रैवल कर चुका होगा। फाइन। तो अब यहाँ से जब ट्रैवल कर चुका यहाँ तक आ गया तो 3:30 बज गई। अब 3:30 बज गई तो 677 में से कितना डिस्टेंस बाकी रह गया, तो मैं 677 में से 88.5 सब स्टार्ट कर देंगे आप, राइट। दिस विल बी लाइक 588.5, सब स्टार्ट करो, 588.5 आएगा, क्योंकि 77 कटेगा तो बचेगा 11.5, 11.5 600 में जाएगा तो 588.5। ओके, दिस इज द डिस्टेंस रिमेन बिटवीन ए एंड बी। ट्रेन यहाँ पहुँच चुका है, एक ये स्टार्ट होगा, तो ये डिस्टेंस अब बाकी है 588। अब दोनों की स्पीड देखा जाए तो 59 एंड 48, तो मुझे पता है कि अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में हम स्पीड को ऐड कर देते हैं। तो स्पीड को अगर मैं ऐड कर दूं 59 प्लस 48, तो दिस इज़ लाइक 90 107 किलोमीटर पर आवर दोनों चल के आएगा 1 घंटे में एक दूसरे के करीब। तो 107 से जस्ट डिवाइड कर दो, 588.5 डिवाइडेड बाई 107 को अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 5 टाइम्स विल बी 535, और 107 का हाफ कितना होता है, 107 का हाफ होता है 53.5, करेक्ट। मैं इसको कैंसिल करता हूँ, कैलकुलेशन करो। 107 5 टाइम्स इज़ 535, 535 अगर कैंसिल कर दूँ तो बचेगा 53.5, रिमेनिंग विल बी लाइक 53.5, तो इसका तो हाफ ही है, तो 5.5 आवर्स आएगा, यानी कि ये कैंसिल हो गए 5.5 आएगा, ये कैंसिल हो गया कितना आएगा 5.5। ये क्या था, ये डिस्टेंस था, ये क्या था, ये स्पीड थी, तो निकल के क्या आया, निकल के आया टाइम निकल के आ गया 5.5 आवर्स। तो 5.5 आवर्स चलने के बाद ये ट्रेन यहाँ पहुँच जाएगा और ये ट्रेन यहाँ पहुँच जाएगा, मतलब दोनों एक पॉइंट पे मिलेगा। तो 5.5 आवर्स में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो 48 की स्पीड है इसकी स्पीड है 48 की, 5.5 आवर्स में कितना ट्रैवल करेगा, तो 48 5 टाइम्स इज 240, 240 प्लस 24, 240 प्लस 24 तो 264, आंसर इज 264 किलोमीटर के बाद स्टेशन बी से 264 किलोमीटर के बाद ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाता है यहाँ पे। स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस अगर देखा जाए तो हमको 2 चीज़ें करनी थी। पहले ये करनी थी कि 1.5 घंटे में कितना ये चल लेगा 59 के स्पीड के साथ, 1.5 घंटे में ये कितना चल लेगा, हमें पहले ये देखना था। फाइन, तो 1.5 घंटे में ये कितना चल लेगा ये देखना था। उसके बाद 1.5 घंटे के बाद डिस्टेंस कितना बाकी रह जाएगा ये देखना था। तो डिस्टेंस हमने देखा कि 1.5 घंटे में 88.5 चला तो डिस्टेंस रिमेनिंग रह गया 588.5। 588.5 जो डिस्टेंस रह गया वो दोनों की स्पीड को ऐड करके डिवाइड करो तो कितने टाइम में मिलेगा, तो 5.5 आवर्स में। तो 5.5 आवर्स बी जो ट्रैवल करेगा 48 के स्पीड से कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, तो 264 किलोमीटर पर आवर ट्रैवल 264 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, यानी कि फ्रॉम स्टेशन बी दे विल मीट एट 264 किलोमीटर फ्रॉम स्टेशन बी। So this is your third question. Coming to the next one. I hope you are getting this, guys. If not, you have to clear your concept first. अगर समझ नहीं आ रही है तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा तो लाइव क्लासेस में ज्वाइन करनी पड़ेगी। तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि लाइव क्लासेस अगर स्टार्ट करूं
तो आप ज्वाइन करेंगे। यस, ओके। दे आर टू बैग्स, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है बैंकिंग के एग्जाम के लिए। दे आर टू बैग्स ए एंड बी। बैग ए कंटेन 6 रेड बॉल। एक बैग है, लेट्स से दिस इज बैग ए, तो दिस कंटेन 6 रेड बॉल, रेड को रेड कलर से लिखते हैं, 6 रेड बॉल एंड 10 ग्रीन बॉल, 10 ग्रीन बॉल है, ठीक है। उसके बाद कहता है बैग बी, देयर इज बैग बी, बैग अनदर, बैग बी एंड दिस कंटेन 4 रेड बॉल्स, this contain 4 red balls and 6 green balls, 6 green balls। ओके फाइन, इतना हो गया। अब क्या कहता है, अब कहता है कि भाई 1 बैग इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द सेलेक्टेड बैग, ठीक है। फ्रॉम द सेलेक्टेड बैग 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज रेड ऑफ कलर। 2 बैग है, ठीक है। बैग ए में 6 रेड बॉल है, 6 लाल गेंद है, राइट, और 10 हरी गेंदें हैं। बैग बी में 4 लाल गेंद हैं और 6 हरी गेंदें हैं, ठीक है। दोनों में से एक बैग को सेलेक्ट करेंगे और उसमें से बॉल निकालेंगे और वो बॉल रेड कलर की होनी चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पहले एक काम करते हैं, हम एक काम करते हैं, सिंपल सी बात करते हैं कि भाई बैग ए से अगर मुझे निकालनी होगी तो 6 रेड बॉल है और टोटल बॉल कितने हैं, तो 16, यही होगी। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या कहता है भाई, प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, प्रोबेबिलिटी कहता है कि नंबर ऑफ डिजायर इवेंट और डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट। आपने पढ़ा होगा, स्कूल में भी पढ़ा होगा, या फिर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो कोई बात नहीं, बहुत इजी चैप्टर है ये भी, प्रोबेबिलिटी। तो कहता है नंबर ऑफ डिज़ायर इवेंट, जो मुझे चाहिए, जो हमें चाहिए, ठीक है, वो हो गया नंबर ऑफ डिज़ायर इवेंट। और टोटल इवेंट क्या हो गया कि उसमें टोटल इवेंट क्या है, जैसे कि मुझे यहाँ पे रेड बॉल चाहिए, है ना, बैग ए में से रेड बॉल चाहिए, तो टोटल इवेंट यहाँ पे है 16, यानी कि 16 बॉल है, 16 गेंदें हैं, तो टोटल इवेंट हो जाएगा 16। और डिज़ायर इवेंट क्या है, तो रेड कलर की बॉल, तो 6 रेड कलर हो गया 6, तो ये हो गया हमारा ये, ठीक है। तो ये होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कलर बॉल फ्रॉम बैग ए, फ्रॉम बैग ए। दूसरी बात करते हैं, बैग बी की सेम बात करते हैं। तो टोटल इवेंट कितनी है, तो 4 + 6, टोटल इवेंट कितनी है, 4 + 6 इज 10 और रेड बॉल 4, तो ये हो गई। फाइन, तो ये रेड बॉल हो गया बैग ए से, ये रेड बॉल हो गया बैग बी से। अब हमें बॉल तो निकालना है किसी एक ही बैग से, तो किसी एक बैग से निकालना है, यानी कि 2 बैग है मेरे पास ए एंड बी। अब 2 बैग में से किसी एक बैग को सेलेक्ट करना है मुझे। तो टोटल इवेंट यहाँ पे कितना है, तो टोटल इवेंट यहाँ पे 2, बैग ए बैग बी, 2 इवेंट हो गया टोटल। उसमें से चाहिए कितना, डिज़ायर कितना है, एक ही बैग। तो उसके लिए क्या होगा, तो बैग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो बैग की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/2। तो आपने क्या करना है, दिस जो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी आने की है दोनों बैगों से, उसको ऐड करो और 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स इट। इतना सा सॉल्व करना है, इतना ही सॉल्व करना है, आपको आंसर आ जाएगा, राइट। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। इसको अगर कैंसिल करना चाहें तो हम कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली हम एलसीएम लेते हैं 160, और दिस इज 10 टाइम्स यानी कि 60, and this is 16 into 4, 16 4 is 64, this is 124/60, मतलब 1/2 into 124/160। 2 से कैंसिल करता हूँ, लाइक 62, और 2 से काट देता हूँ 31/80। 31/80 is the probability of getting a red color ball from either of these 2 bags. So my answer will be option B. My answer will be option B. This is probability of getting a red color ball from either of the 2 bags. कोई भी एक बैग में से एक रेड कलर की बॉल निकालनी है। आई होप यू गॉट इट, राइट। सिंपल। प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत इजी है यार, प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत इजी है। और प्रोबेबिलिटी इंक्लूड किया गया है, आपको पता है कि आपको एसएससी के पेपर में भी इंक्लूड किया गया है, सीजीएल के पेपर में प्रोबेबिलिटी इंक्लूड किया गया है, एंड बैंकिंग में तो वैसे है ही, एक सवाल तो प्रीलिम्स में दिख ही जाता है और 4-5 सवाल दिख देते हैं मेंस के पेपर में अगर आया तो, ठीक है। कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, यानी कि टास्क का लास्ट क्वेश्चन, नॉट
ऑफ द डे, है ना। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन कहता है इन अ बैग, अगेन प्रोबेबिलिटी, फिर से प्रोबेबिलिटी कह रहा है कि इन अ बैग देयर आर 4 रेड बॉल्स, 2 ग्रीन बॉल्स एंड 3 येलो बॉल्स। एक बैग है जहाँ पे 4 रेड बॉल है, 2 ग्रीन बॉल है और 3 येलो बॉल है एक बैग में से, ठीक है, ठीक है। इफ़ 2 बॉल्स आर ड्रॉन एट रैंडम, इसमें से 2 बॉल निकालने हैं, इसमें से 2 बॉल निकालने हैं मुझे। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ द बॉल इज ग्रीन इन कलर, कम से कम एक ग्रीन बॉल, एटलीस्ट यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है यार, एट लीस्ट वन ऑफ द बॉल इज ग्रीन कलर बॉल, एट लीस्ट कम से कम एक ग्रीन बॉल होनी चाहिए। अब कम से कम एक ग्रीन बॉल हो तो इसका मतलब ये भी तो निकलता है कि कम से कम एक ग्रीन हो, नहीं हो तो भी चलेगा, है ना। कम से कम, या फिर नहीं, सॉरी गलत बोल गया मैं, कम से कम एक ग्रीन बॉल तो होनी चाहिए। ग्रीन बॉल 2 भी हो सकती है, एटलीस्ट वन ऑफ द बॉल इज ऑफ ग्रीन कलर, ऐसा कह रहा है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन ऑफ द बॉल इज ऑफ ग्रीन कलर, एटलीस्ट यानी कि कम से कम एक बॉल तो ग्रीन होनी ही चाहिए। दोनों के दोनों ग्रीन होगा तो भी चलेगा, है ना, दोनों के दोनों ग्रीन होगा तो भी चलेगा। तो एटलीस्ट एक ग्रीन बॉल होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि देखो 4 रेड बॉल है और 3 येलो बॉल है, तो मैं कहता कि अगर ग्रीन बॉल ना आए तो 4 रेड बॉल और 3 येलो बॉल यानी कि 7C2, 4 और 3 7, राइट, 4 और 3 7, 7 बॉल में से कोई भी 2 आ जाए, रेड या येलो, तो ये हो जाएगा रेड या येलो आने की प्रोबेबिलिटी। तो ये इवेंट हो जाएगा रेड और येलो आने की प्रोबेबिलिटी, और डिवाइड बाई टोटल इवेंट अगर कर दूँ 9C2, 9 है ना, 4 + 2 + 3 दैट इज 6 and 3 9। तो ये जो प्रोबेबिलिटी बनेगी, ये जो इवेंट निकलेगी, ये जो फ्रैक्शन की वैल्यू आएगी, यहाँ पे एक भी ग्रीन कलर की बॉल नहीं होगी क्योंकि मैंने ग्रीन कलर को इंक्लूड नहीं किया है। और अगर मैं इस फ्रैक्शन को 1 से अगर सब्सट्रैक्ट कर दूँ, 1 माइनस दिस 1, तो इसका मतलब जितने भी इवेंट बचेंगे वो सारे इवेंट, उसमें एक ना एक ग्रीन बॉल या तो फिर एक से ज़्यादा, दोनों के दोनों ग्रीन बॉल वाले इवेंट बच जाएंगे। इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ऑप्शन में कौन सा मैच करता है। जैसे कि 7C2 की वैल्यू हो गई 7 × 6 डिवाइडेड बाई 2 एंड 9C2 की वैल्यू हो गई 9 × 8 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल आउट, राइट। 6 से कैंसिल करें तो 3 × 2, 3 से ये कटेगा तो 3 आएगा, 2 से ये कटेगा तो 4 आएगा, यानी कि 7/12 आएगा। 1 माइनस मेरे पास आ रहा है 1 - 7/12, इसका मतलब ये वैल्यू आई 5/12। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन ऑफ द बॉल इज ऑफ ग्रीन कलर, राइट, 5/12 ऑप्शन सी। तो एक ये तरीका है सॉल्व करने का कि कोई भी ग्रीन बॉल नहीं आए और उसको 1 से सब्सट्रैक्ट कर दिया। दूसरा एक तरीका ऐसा हो सकता है कि भाई आप इवेंट बना सकते हैं। मैं ये कह सकता हूँ कि भाई एक ग्रीन बॉल आ गई, सपोज दैट 2C1, और बाकी की बाकी 4 और 3 यानी कि 7 में से कोई भी एक आ गया। ये इवेंट हो सकता है जहाँ पे एक ग्रीन बॉल होगी। और भी इवेंट होगी कैसी कि दोनों के दोनों ग्रीन बॉल आएगा, यानी कि 2C2, और टोटल इवेंट कितना है तो 9C2। इसको भी सॉल्व करोगे तो यही वैल्यू आएगी, चेक करके देख लेते हैं। दिस इज लाइक 2C1 इज 2 × 7 प्लस 2C2 की वैल्यू होती है 1 एंड 9C2 यानी कि 9 × 8 डिवाइडेड बाई 2, तो दिस इज लाइक 36, राइट। 14 + 1 इज लाइक 15/36, 3 के टेबल से काटे 5/12, 5/12 हमारा यहाँ भी वैल्यू आ गया। अब इक्वेशन क्या बनाया मैंने कि एक ग्रीन बॉल, बाकी दूसरा जो होगा वो रेड या तो येलो हो सकता है, यहाँ पे दोनों के दोनों ग्रीन बॉल। तो इस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है और इस तरीके से भी इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो दिस इज़ योर 5th क्वेश्चन एंड योर डेली टास्क इज़ कंप्लीटेड, राइट। आपको कैसा लगा ये सेशन? समझ में आया, नहीं समझ में आया, कौन सा क्वेश्चन आपका डाउट में रह गया, आप कमेंट करके ज़रूर बताओ। कमेंट नहीं करते हो, सिर्फ देखोगे तो ये थोड़ा सा मेरे लिए डिप्रेसिंग हो जाता है। यार कोई तो देख रहा है, देखते रहो, मुझे पता है आप देख रहे हो, तो कुछ भी कमेंट करके बताओ यार, एक लाइन हो या कुछ भी हो, लिखो कि सर ये समझ में आया या नहीं आया, या फिर आपकी तरफ से या कुछ भी एक वर्ड लिख दो मेरे लिए, है ना, या फिर आप कुछ भी लिख दो यार, कुछ भी लिख के बताया करो कि यू आर वॉचिंग दिस, राइट। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब,
शेयर करो अपने बैचमेट के साथ, अपने अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो, राइट। आई नीड योर सपोर्ट, यू नो दैट। एंड ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको ये सारे PDF वगैरह वहाँ मिल जाया करेंगे। आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, नहीं तो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लो, जिससे क्या होगा कि आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप टेलीग्राम नहीं यूज़ करते हैं तो, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें। एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम, वैल्यूएबल टाइम। एंड आई प्रॉमिस कि आपकी आप जो टाइम दे रहे हैं ना, उसको मैं वर्दी बनाऊंगा। बस डेली आपको लगे रहना पड़ेगा। अभी थोड़ा सा कम आ रहे हैं क्लासेस, लाइव क्लासेस जब शुरू करूँगा मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ख्याल रखें, धन्यवाद।